अभी आपको अपडेट करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। आबिद जुबैरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल में कहा गया आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इक़दाम हुकूमत की सिफारिश पर होगा। जस्टिस जमाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए कि तफसीला जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, अब तक समाअत में क्या कुछ हो रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तकरीबन 1.5 घंटे तक समाअत की। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात आज खुद नोटिस केस की, और इस मौके पर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो दरख्वास्त गुजार है इस मुकदमे में, उनके वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया आबिद जुबैरी एडवोकेट ने, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर्स हैं वो अपने इख्तियारात, आइनी इख्तियारात का और आइनी ज़िम्मेदारियों का सरअंजाम नहीं दे रहे। और उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान किया गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 एम्पावर करता है सदर पाकिस्तान को। आइन इलेक्शन एक्ट की सेक्शन जो 57 है वो एम्पावर करती है, इख्तियार देती है सदर पाकिस्तान को कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। इसके साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ था कि गवर्नर जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इन गवर्नर्स की थी, लेकिन जो पंजाब के गवर्नर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की लिहाजा वो तारीख का ऐलान नहीं करेंगे और मुशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात के हवाले से उनकी मुशावरत जारी है और मुशावरत के बाद ही वो हतमी फ़ैसला करेंगे, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। और इस दौरान सदर पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान कर दिया गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है, लिहाजा इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान है वो इख्तियार पहला गवर्नर्स के पास था, और अगर गवर्नर्स ऐलान नहीं करते तो सदर पाकिस्तान ऐलान कर सकते हैं। ये दलाइल दिए आबिद जुबैरी ने। ताहम इस मौके पर बेंच की तरफ से जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि सदर और गवर्नर जो हैं वो इनफरादी तौर के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तमाम तर जो उनके फ़ैसले हैं वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत जो है उसकी सिफारिश पर होते हैं। जो सदर और गवर्नर का तमाम तर ऑफिस है और इख्तियार है वो किसी न किसी सिफारिश पर है। इनफरादी तौर के ऊपर गवर्नर और सदर जो हैं वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। लिहाजा इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए हैं। ताहम जो आबिद जुबैरी हैं उन्होंने कहा कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि गवर्नर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए या नहीं। बुनियादी सवाल ये है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, और 90 रोज़ में इंतखाबात होने के लिए पहला मरहला है कि गवर्नर खुद जो है वो असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। और अगर गवर्नर्स अपनी अदायगी नहीं करते आइनी जिम्मेदारियों की तो उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इन। अच्छा आमिर, इससे पहले भी हमने देखा असम्बली की तहलील का मामला जो था वो अदालत में ज़ेर बहस आया, और इससे पहले आबिद जुबैरी जब दलाइल दे रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि 4 तरीक़ाकार हैं जिनके तहत असम्बली तहलील की जा सकती है। और हमने ये भी देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया था कि असम्बली तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और अदालत कह चुकी है कि आज तक फैसला हो जाएगा। तो क्या ये डिसीजन जो है वज़ीर आला का ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी असम्बली बहाल भी हो सकती है? देखिए, आबिद जुबैरी ने अपने जो दलाइल दिए उन दलाइल में उनका यही मौक़िफ़ था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना ज़रूरी है, और वो ऐलान कोई भी आइनी ऑफिस होल्डर, सबसे पहले तो गवर्नर की जिम्मेदारी है, गवर्नर नहीं करते तो सदर पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल में 1 घंटे तक जो दलाइल दिया आबिद जुबैरी ने उनका यही मौक़िफ़ था कि तमाम तर जो जिम्मेदारी है पहली जिम्मेदारी गवर्नर्स की, और गवर्नर्स के बाद जो जिम्मेदारी है वो सदर पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि 2013 में 2018 में भी गवर्नर जो सदर पाकिस्तान है वही इंतखाबात का ऐलान करते रहे। आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटर्नी जनरल की तरफ से दलाइल शुरू कर दिए गए, और अटर्नी जनरल ने यह कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। ताहम उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर के ऑफिस को बाईपास करके आज खुद जो है वो तारीख का ऐलान कर दें। उन्होंने कहा कि कानून में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या
अगर गवर्नर जो है वो इलेक्शन असम्बली तहलील होने के 50वें रोज़ अगर 85th डे जो है वो अगर अनाउंस कर दें कि इंतखाबात होंगे 85 रोज़, तो क्या इलेक्शन कमीशन कह दे कि वो 99वें रोज़ जो है वो में करवाएगा इंतखाबात? तो ये क्लैश का इख्तियार का आंसर है, यहाँ पर क्लैश हो सकता है। लिहाजा इसीलिए मुशावरत का लफ्ज़ लाजमी लिखा गया है कानून और आइन में। लिहाजा मुशावरत होना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ भी होनी चाहिए और साथ में गवर्नर की तरफ से तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना चाहिए। लिहाजा जो अटर्नी जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि लफ्ज़ मुशावरत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी एक इदारे ने यह फैसला नहीं करना होता कि इंतखाबात हो जाएं। और साथ में अटर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो सदर पाकिस्तान के इख्तियार की बात की जा रही है वो जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। जब तमाम मुल्क भर में इंतखाबात होंगे तो तब सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो कर सकते हैं। जब 2 सूबों में इंतखाबात की बात हो तो ऐसी सूरत हाल में जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है और इख्तियार है वो गवर्नर्स के पास है। लिहाजा इसमें अटर्नी जनरल ने यह कहा कि अगर सदर पाकिस्तान ये ऐलान करते हैं तो वो न सिर्फ इख्तियार से तजावुज़ होगा बल्कि वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम होगा, क्योंकि आइन और कानून में सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। सदर पाकिस्तान के पास अगर इख्तियार है तो वो जनरल आम इंतखाबात का है जब पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि 2 सूबों में इंतखाबात का मामला है और 2 सूबों में अगर इंतखाबात का मामला है तो वो गवर्नर ने ही तय करना है और गवर्नर ने ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी है और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी बड़ा वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को कि वो मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। लिहाजा अच्छा आमिर, ये बताएगा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए गए उसमें आपने कहा कि उनकी जानिब से कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि जो सदर की जानिब से तारीख मुकर्रर की गई है यानी 9 अप्रैल तब तक जो है वो इंतखाबात नहीं हो सकते, कम से कम 25 अप्रैल को उन्होंने तारीख बताई थी। तो ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट भी ये वाज़ेह कर चुकी कि 90 रोज़ से ज़्यादा देर नहीं की जा सकती, आइन में ये है, तो फिर किस तरह इसका फैसला होगा? दरमियानी रास्ता क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अटर्नी जनरल ये कह अभी तो दलाइल दे रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना है। पहला बुनियादी सवाल ये है, तहम अभी इस इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ साथ इकदामात क्या क्या हैं, क्योंकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो अटर्नी जनरल के मुताबिक महज एक तारीख ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक बटन दबाया और तमाम तर इकदामात हो गए। उन्होंने कहा कि इसके साथ जुड़े बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें बिल्कुल ठीक है। समाअत अभी जारी है। आमिर सिद्ध अब्बासी आपका शुक्रिया अदा करेंगे।